हम एयरपोर्ट जाते हैं तो 160 रुपये का समोसा, हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। सच बता रहा हूं दोस्तों, आप भी अगर फॉरेन कंट्री से गोल्ड लेकर आते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि भारत सरकार ने जितने भी प्रवासी है 3.5 करोड़ से ज़्यादा इंडियन बाहर कंट्री में रहते हैं। कुछ लोग तो घूमने जाते हैं, लेकिन परमानेंटली जो वहाँ पे जॉब करते हैं NRI हैं, उनकी आबादी जो बताई गई है 3.5 करोड़ लोग हैं। और लोग आने के टाइम गोल्ड लेकर आते ही आते हैं। तो कुछ रूल के बारे में समझाया गया, कुछ नियम के बारे में समझाया गया है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस मुद्दे को उठाए गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट में जो सामान वगैरह है बहुत महंगे मिलते हैं, खाने पीने के सामान। जबकि हमारे श्रमिक भाई अदर कंट्री में जो जाते हैं NRI, जो लोग बाहर कंट्री में जैसे गल्फ कंट्री में जाते हैं, दुबई, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना करना पड़ता है। यानी वो खा पी भी नहीं पाते हैं, क्यों इतना सामान ही महंगा होता है। तो उन लोगों के मद्देनजर रखते हुए जो एक आम आदमी के पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और चेन्नई में एक अलग स्टॉल खोला गया था गवर्नमेंट के तरफ से, क्योंकि वहाँ पे पानी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बाहर प्राइस में मिलते हैं वही प्राइस में आपको वहाँ भी मिलेगी। उसी तरह कोलकाता एयरपोर्ट में भी ओपन कर दिया गया है, मुंबई एयरपोर्ट में भी ओपन कर दिया गया है, आने वाला दिल्ली एयरपोर्ट में भी ओपन होगा। और फिर जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट में जो श्रमिक हमारे बाहर कंट्री जाते हैं काम करने, उनको कम प्राइस पे जो है बाहर जितने प्राइस में आपको पानी का बोतल या समोसे या फिर कोल्ड ड्रिंक, चाय जो भी मिलता था वो सेम प्राइस में आपको एयरपोर्ट के अंदर भी मिलेगा। लेकिन लोग सिर्फ उनको मतलब शाबाशी दे रहे हैं जो राघव चड्ढा है उनको। लेकिन इससे पहले एक पप्पू यादव बिहार के एक नेता थे, उन्होंने भी इस आवाज़ को उठाया था। तो सिर्फ उनका योगदान नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन भारत सरकार भी आखिरकार इन सांसदों का बात माना और बहुत सारे एयरपोर्ट पर जैसा मैं बताया स्टॉल खोला गया है। दूसरा जो है, एयरलाइंस कंपनियां मनमानी लगातार कर रही है। इस मुद्दे को भी उठाए गए थे कि पहले क्या होता था कि मान ले 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी भी अगर सामान थोड़ा इधर उधर हो जाता था छोड़ दिया जाता था। लेकिन 2026 के अंदर कोई भी अगर 1/2 केजी भी अगर आपका सामान ज़्यादा है तो फिर ये लोग निकालने की बात कर रहे हैं। नहीं तो इनका मुआवजा बोल रहे हैं कि आपको अगर ये सामान ले जाना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसके बदले में आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो भारत सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि कम से कम जो टिकट में मेंशन है उससे अगर 1 केजी, 1.5 केजी अगर ज़्यादा है तो कम से कम एयरलाइंस को चाहिए कि इनको छोड़ दे। क्योंकि बहुत सारे NRI जो हमारे अदर कंट्री में 1 साल 2 साल के बाद छुट्टी आते हैं अपने घर पे, तो उन लोगों को भी रियायत नहीं दी जाती है। तो आप इस मुद्दे को जरूर उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट भी सोचे कि हाँ इस तरह एयरलाइंस पर दबाव बनाए और उनको कुछ ना कुछ मतलब इसमें बेनिफिट मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आपके बैग से 1 ग्राम भी, ठीक है, 1 ग्राम भी अगर गोल्ड निकल जाता है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। और कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई है, बहुत सारे लोगों को इस मुद्दे पर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा। कुछ लोग तो यही सोच लेंगे कि नहीं ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप बाहर कंट्री से लेकर आते हो गोल्ड या फिर सिल्वर तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल है, कुछ ना कुछ नियम है, उसे आप फॉलो करना पड़ेगा। पहले जो रूल था वो आप समझ ले कि अगर बाहर कंट्री से अगर आप गोल्ड लेकर आते हो तो लेडीज़ हो तो 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लेकर आ सकते हो, और जेंट्स हो तो 75,000 अब कर दिया है। पहले 50,000 था लेकिन अब 75,000 कर दिया है। क्यों? जो लोग 1 साल से ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ रूल है, कुछ इसमें नियम है। अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में लेकर आते हो, ठीक है, ज्वेलरी फॉर्म में लेके आते हो तो आपका 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक भी ये लोग छोड़ देते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करता है इतना, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कानून को, इस नियम को नहीं समझ पाते हैं तो 1 ग्राम भी अगर आपके बैग से अगर गोल्ड निकल जाता है तो फिर आपको या तो गोल्ड भी जब्त कर लिया जाएगा और नहीं तो आपकी गिरफ्तारी होगी। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार आपको जो इसको टैक्स फ्री किया है, यानी जो भी आप यहाँ उतना से मान ले 20 ग्राम अगर गोल्ड लेकर आते हो तो आपको सरकार छूट दे रही है NRI होने की वजह से। क्योंकि जब NRI लोग यहाँ पैसे भेजते हैं, बाहर कंट्री में पैसे कमाते हैं, यहाँ पैसे भेजते हैं, तो उनको बहुत सारा जो कंट्री है यानी अपनी कंट्री को बहुत बेनिफिट होता है। इस वजह से गवर्नमेंट उनको छूट देती है। लेकिन छूट जो दी है वो आपको समझना पड़ेगा
कि आपको ज्वेलरी में ही छूट दिया गया है, यानी आप ज्वेलरी फॉर्म में लेकर आओगे तो उस पर आपको उतना टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ज़्यादा भी लेकर आते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम 100 ग्राम ले लिए, 200 ग्राम गोल्ड ले लिए, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर आते हो और बोलते हो कि हमारे पास इतना गोल्ड है और इसका आप टैक्स देते हो डिक्लेयर करके, तो आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आसानी से गोल्ड लेकर आ सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम चुप्पे से चोरी से अगर लेकर चले जाए, बैग में छुपा कर लेकर चल जाए, तो आपका सामान भी जब्त होगा और आपकी गिरफ्तारी भी होगी। अब उसमें जब ज्वेलरी फॉर्म का बात किया जाए तो ओके छूट दिया, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है कि अगर 1 ग्राम भी आप चुप्पे से लेकर जाने की कोशिश करोगे, वो भी है क्वाइन, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी 24 कैरेट का जो गोल्ड है, क्योंकि जो ज्वेलरी बनता है 22 का ही बनता है, यानी 22 का ही बनता है, उसमें जब तक नहीं मिक्स किया जाए गोल्ड में तब तक ज्वेलरी नहीं बनता है। इस वजह से अगर आप बाहर कंट्री से 24 कैरेट का अगर गोल्ड लेकर आते हो और उसमें एकदम मतलब ओरिजिनल गोल्ड होता है, उसमें कुछ मिक्स नहीं होता है, और आप उसको बिस्किट के फॉर्म में, क्वाइन के फॉर्म में, किसी तरह के फॉर्म में अगर लेके आते हो, 1 ग्राम भी अगर लेके आते हो और अगर कस्टम आपको पकड़ेगी तो लाजिम आपको टैक्स देना पड़ेगा। छूट है ज्वेलरी फॉर्म के लिए। आप ऐसे लेकर आओगे, यानी आप बिस्किट लेकर आओगे, क्वाइन लेकर आओगे, तो आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेके आ रहे हो, तो उस पर आपको लाजिम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर लेकर आ रहे हो तो आप कस्टम ऑफिसर के पास जाएं, डिक्लेयर करें, उसका टैक्स पे करें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चुप्पे से चुरा के लेके जाने की कोशिश करोगे, पकड़े जाओगे, गिरफ्तारी होगी, आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों के इस तरह का घटना घटा है, इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कर दिया, सावधान कर दिया, क्योंकि आने से पहले सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।